स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रस विषयक व्याख्यान चल रहा है, उसमें हमने जो कल देखा पाठ, उसमें स्थायी भावों का जो निरूपण है वो प्रारंभ हो चुका है। स्थायी भावों का उद्देश्य आचार्य जगन्नाथ ने कर दिया है ना, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत जो प्रमेय होते हैं, संस्कृत ग्रंथों के जो प्रमेय होते हैं, उन प्रमेयों का प्रतिपादन करने का एक विशेष विधि है, और वो विधि ये है कि उनमें सबसे पहले उद्देश्य दिया जाता है, उसके बाद उद्दिष्टस्य पदार्थस्य लक्षणं भवति, तदा लक्षितः यः पदार्थः अस्ति तस्मिन् विचारः भवति, पुनः यत् इदं यत् विहितं लक्षणम् अस्ति तत् लक्षणम् अस्मिन् पदार्थे लक्ष्ये समन्वयति न वा अयं विचारः परीक्षा उच्यते। तो इस प्रकार से उद्देश्य लक्षण परीक्षाभिः संस्कृत प्रमेयानां प्रतिपादनं प्रसिद्धमस्ति। तो यहाँ पर भी आचार्य जगन्नाथ ने उद्देश्य कर दिया है अभी स्थायी भावों का। अब उन स्थायी भावों का उद्देश्य करने के बाद जो भेद है ना, वस्तुतः रस पदार्थ के साथ भेद है उनका प्रत्येक मत में, है ना। यावन्ति मुनि प्रणीत रससूत्रानुमतानि मतानि सन्ति तत्र सर्वत्र रसे स्थायी भाव प्रतियोगिकः भेदः अस्ति। अर्थात उन मतों में स्थायी भाव में और रस में भेद होता है। अब वो भेद किम रूप है, ये सब में अलग अलग है, वो आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पाठ करना है आज का। स्थायी भाव की जो उद्देश्य कारिका है उसके नीचे जो वृत्ति शास्त्र है वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। रसेभ्यः स्थायी भावानां घटादेर्घटाद्यवच्छिन्ना आकाशात् इव प्रथम द्वितीय मतयोः भेदः भवति, ठीक है। प्रथम जो मत है आचार्य अभिनव गुप्त का, जो अभी आपको रस विषयक जो मत बताए हैं ना, उसी क्रम को लेना है आपको। और द्वितीय जो मत है उसमें वो है आचार्य भट्टनायक का मत है। तो उन दोनों मतों में रत्यादि का जो भेद है रसादि के साथ, वो कैसा भेद है, तो यथा घटाद्यवच्छिन्नाद आकाशात् घटादेः भेदः भवति, है ना। घटाद्यवच्छिन्न जो आकाश है उससे घटादि जैसे भिन्न होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर घटाद्यवच्छिन्न आकाश जो है वो रस का प्रतीक है, वैसा रस होता है। तो वस्तुतः यहाँ पर ऐसा इस प्रकार का दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहले दो मतों में जो रस पदार्थ है वो आपको याद होगा वो चित्त है ना, चैतन्य है। वो अलग बात है कि एक जगह है वो रत्याद्यवच्छिन्न होकर के विशेष्य होता है, और एक पहले मत में वो प्रथम व्याख्यान में वो विशेषण बनता है रत्यादियों में। तो उसी को मान करके बोल रहे हैं कि कभी कभी जो व्यापक पदार्थ होता है वो भी उपाधि बन जाता है ना, व्याप्य पदार्थ की, है ना। तो देखिए आकाश जो है वह व्यापक पदार्थ है, विभू पदार्थ है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते इदम आकाशम घटावच्छिन्नम, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो नित्य है, विभू है। लेकिन उपाधि उसमें आ जाती है, उपाधिक व्यवहार होता है घटाकाश मठाकाश इत्यादि, ठीक है। तो जैसे घटावच्छिन्न जो आकाश है उस आकाश से भिन्न होता है घट पदार्थ, उसी प्रकार से रस से भिन्न होता है, रस रूप जो चैतन्य व्यापक है ना, उस चैतन्य से भिन्न होते हैं रत्यादि स्थायी भाव। तो रत्यादि स्थायी भाव जो हैं वो यहाँ पर दृष्टांत में घट के समान है, ठीक है। और रस जो है वो यहाँ पर आकाश के समान है, अर्थात व्यापक होकर के भी जो किसी का विशेषण बन जाए, है ना, उपाधि रूप से, ठीक है। ऐसे ही जो चैतन्य है वो व्यापक होता है यद्यपि, लेकिन वो व्याप्य जो है उसकी अपेक्षा रत्यादि उनका विशेषण बन जाता है। तो इस प्रकार से आप भेद ज्ञान कर सकते हो प्रथम मत में रत्यादि का और रस के मध्य में जो भेद है, ठीक है। द्वितीय मत में क्या होता है, तृतीय मत में क्या होता है। अब जब तृतीय मत आया तो आपको पता है दोष जो कल्पना थी ना, भावना रूप जो दोष का उदय होता है,
सामाजिक में, उस दोष के कारण सामाजिक में दुष्यंत तादात्म्यावगाही ज्ञान होने लगता है ना, कि दुष्यंतो हम शकुंतला विषयक रतिमान इत्याकारक ज्ञान होने लगता है ना। अविद्यमान होने पर भी रति का आरोप होने लगता है। दुष्यंत निष्ठ जो रति है शकुंतला विषयक, उसका आरोप होने लगता है उस ज्ञान के बाद। तो आपने देखा तृतीय मत में उस दोष का कॉन्सेप्ट आया था, है ना, कि एक भावना रूप दोष उत्पन्न होता है और वो दोष क्या करा देता है, दुष्यंत तादात्म्यावगाही ज्ञान सामाजिक में करा देता है। ठीक है, सामाजिक अपने को दुष्यंत समझने लगता है उस दोष के कारण। तो उस तृतीय मत में क्या होता है, अब देखिए, सत्य रजतस्य अनिर्वचनीय रजतात इव तृतीय। अब यहां पर देखिए, जैसे सत्य रजत का जो ज्ञान है, ठीक है, वस्तुतः जो रजत का प्रत्यक्ष होता है, उस रजत प्रत्यक्ष में चक्षु सन्निकर्ष जो होता है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है, कारण है। तो अब देखिए, वास्तविक जो आपको रजत का ज्ञान हो रहा है, वहां पर जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, वह उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जो अर्थ है ना, वहां पर रजत के अवयव के साथ संयोग होता है इंद्रिय का। और अवास्तविक जो रजत ज्ञान होता है, उसमें जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, वह रजतावयव के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं होता, इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता। ठीक है, ये भेद है जैसे, है ना। तो जैसे सत्य रजत के ज्ञान में और अवास्तविक जो अनिर्वचनीय रजत ज्ञान है ना, उस ज्ञान में जैसे भेद है। तो भेद क्या है, भेद हम आपको बताया, भेद यही है कि जब हमें वास्तविक रजत ज्ञान होता है, तब जो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है ना रजत का, आपको इदम रजतम ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आपको पता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण होगा। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष का कारण कौन है, चक्षु है। तो उस चक्षुरूप इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए, विषय के साथ संयोग होना चाहिए, क्योंकि दोनों द्रव्य हैं तो संयोग होगा, है ना। तो वास्तविक जो रजतक ज्ञान है, उस रजतक ज्ञान में चक्षुरिंद्रिय का जो संयोग हो रहा है, वह रजतावयवों के साथ हो रहा है ना, ये एक बात है। और अवास्तविक जो रजतक ज्ञान होता है, उसमें जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, वह सुक्ति आदि जो भी पदार्थ होगा जिसमें रजत का भ्रम हो रहा है, उसके अवयवों के साथ वहां पर उसको इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, प्रमाता का जो होता है। ठीक है, तो अयम भेदः अस्ति एकस्मिन् प्रमा रूपे ज्ञाने प्रमातुः इंद्रियं यदस्ति तत् रजतावयवैः सह संयुक्तं भवति। पुनः अपरस्मिन् भ्रमरूप ज्ञाने प्रमातुः यदिन्द्रियमस्ति चक्षुरूपं तदिन्द्रियं शुक्त्यादेः अवयवैः सह संयुक्तं भवति। ये भेद है ना, कि है कि नहीं, दोनों जगह भले आपको रजतक ज्ञान हो रहा है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में तो भेद हो रहा है ना। एक जगह इंद्रिय का जो सन्निकर्ष हो रहा है वो अर्थ है रजतावयव, और दूसरी जगह जो इंद्रिय का जिस अर्थ के साथ संयोग हो रहा है वो है सुक्त्यादि द्रव्यांतर अवयव, है ना। तो जैसे वहां पर दोनों ज्ञानों में भेद होता है, वैसे ही स्थाई और रस में भेद होता है तृतीय मत में। अब देखिए, आपको बताया था ना तृतीय मत में दुष्यंत निष्ठ जो शकुंतला विषयक रति है, वास्तविक जो रति है वह व्यंजनागम्य होगी। ठीक है, तो वो जो रति है वो तो हो जाएगी सत्य रजतक ज्ञान के समान। ठीक है, क्योंकि वो वास्तविक रति है। दुष्यंत निष्ठ जो विंग्य रति हो रही है ना, वो वास्तविक रति है, शकुंतला विषयक रति है, तो वो तो हो जाएगी सत्य रजतक ज्ञान के समान। अब जो रस बनता है वो क्या है, तो वो है सामाजिक निष्ठ जो कल्पित रति है, आरोपित जो रति है दुष्यंत की। दुष्यंत निष्ठ जो रति थी, उस रति का आरोप किया गया है सामाजिक में। और वो आरोप क्यों हुआ है, क्योंकि सामाजिक में एक दोष उत्पन्न होता है उसकी सहृदयता शक्ति के कारण, और उस ज्ञान से वहां पर शकुंतला विषयक रति जो है वो भाषित होने लगती है। ठीक है, दुष्यंत तादात्म्यावगाही ज्ञान के कारण। तो अब देखिए, रसरूप में प्रतीत होने वाली जो रति है सामाजिक में, श्रृंगार रूप में जो प्रतीत हो रही है, वह क्या है, अवास्तविक है रति, है ना। जैसे रजतक ज्ञान, अवास्तविक जो रजतक ज्ञान होता है, जैसे वो अवास्तविक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो रस रूप में परिणत हो रही है रति, वो अवास्तविक है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, अब दृष्टांत और दाष्टांतिक में समन्वय की देखिए, सत्य रजतक ज्ञान के समान हो जाएगी दुष्यंतनिष्ठ जो वास्तविक रति है, ठीक है। और अनिर्वचनीय जो रजतक ज्ञान है, माने भ्रमरूप जो रजतक ज्ञान है, वो वह जो उस ज्ञान के समान हो जाएगा रस, यहाँ पर तृतीय मत में, है ना, क्योंकि वो जो सामाजिक में जो रति होती है वो अनिर्वचनीय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रस है वो असत्य जो रजतक ज्ञान है उसके समान है, और जो रति है वो सत्य रजतक ज्ञान के समान है। तो जैसे सत्य रजतक ज्ञान में और अनिर्वचनीय रजत में जैसे भेद होता है, उसी प्रकार से रस में और स्थायी भाव में यहाँ पर भेद है, ठीक है। जो स्थायी है वो दुष्यंतनिष्ठ है, वास्तविक है रति, और जो रस है वो सामाजिक निष्ठ है, ठीक है, जो कि अवास्तविक है। तो विषयस्य रजतादेः ज्ञानात् इव चतुर्थे भेदो बोध्यः। अब चतुर्थ मत में क्या होता है, विषय का जो ज्ञान से भेद होता, विषय जो रजतादि है ना, उस विषय रजतादि का ज्ञान से जो भेद होता है, ठीक है। तो ये भी सुकर ही है भेद ज्ञान करना। देखिए, ज्ञान जो होता है वो गुण पदार्थ है, बुद्धि है ना, तो वो न्याय की दृष्टि से गुण पदार्थ है, और जो विषय होगा वो गुण भी हो सकता है, लेकिन वो वस्तुतः प्रायः वो द्रव्य होगा, है ना। तो ऐसे तो गुण का भी ज्ञान हो सकता है, तो हाँ, लेकिन जो विषय होता है वो ज्ञान से पृथक होता है, ठीक है, ज्ञान से भिन्न होता है, ठीक है। तो चतुर्थ मत में जो भेद है स्थायी और ज्ञान का, ये रस का, वो ऐसे है जैसे ज्ञान और विषय का भेद होता है। तो विषय के समान हो जाएंगे रत्यादि, और ज्ञान का के समान हो जाएगा यहाँ पर रस, ठीक है। जैसे रजतादि जो होते हैं वो ज्ञान के विषय बनते हैं, उसी प्रकार से जो रत्यादि स्थायी भाव हैं वो रस रूप, ज्ञान रूप जो रस है ना, उसके विषय बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भेद ज्ञान करना चाहिए चतुर्थ मत में, ठीक है। इदानीं पुनः अन्यः विषयः आयाति। इत्थं रसप्रतियोगिकं स्थायिनिष्ठं भेदं निरूप्य पुनः स्थायी इति संज्ञा विषये उत्थिताः जिज्ञासाः समाधातुम् आचार्यः उपक्रमते। कि जो स्थायी, ये जो नाम पड़ा ना इनका, उसका क्या औचित्य है ना। किमियम केयम अन्वर्थिका संज्ञा, क्या ये अन्वर्थिका संज्ञा है? तो अन्वर्थिका संज्ञा है तो किम रूप स्थैर्य है रत्यादि में, है ना। अगर रत्यादि को आप स्थायी भाव कह रहे हो तो उनमें स्थैर्य होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। वो स्थायित्व किम रूप है? यदि तन निर्वचनीय अस्ति चेत निरुच्यताम तत्, उसको बताइए क्या है वो। तो उसको बता रहे हैं, देखिए, तत्र आप प्रबंधम स्थिरत्वात् अमीषाम भावानाम स्थायित्वम, ठीक है। सद्यः ये भावाः उक्ताः सन्ति, वस्तुतः इमेपि चित्तवृत्ति विशेषा एव सन्ति, लेकिन इनको स्थायी बोलते हैं, अन्य चित्तवृत्तियों को व्यभिचारी, किसी को सात्विक। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई आप? टोटल 48 भेद चित्तवृत्तियां होती हैं, 48 प्रकार की, है ना। 33 व्यभिचारी भाव होते हैं, 9 आपके ये होते हैं स्थायी भाव होते हैं, और 8 ये सात्विक भाव होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 48 या 49 कुछ होते हैं ये कुल भाव जो हृदय में होते हैं। तो इन 8 को, ऐसा 9 को क्या स्पेशल है इनके पास जो इनको आप स्थायी कहते हो और अन्यों को व्यभिचारी या सात्विक कहते हो? तो बता रहे हैं तत्र अप्रबंधम, ठीक है, प्रबंध को व्याप्त करके, है ना, प्रबंधम अभिव्याप्य यह भावः तिष्ठति सः स्थायी पदवाच्यः। जो भाव किसी प्रबंध की समाप्ति तक रहता है ना, उस भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे शाकुंतलादि में हम देखते हैं तो जो वहाँ पर रति है वो प्रथम अंक से लेकर के सप्तमांक तक, भरतवाक्य तक क्या होता है? स्थिर रहती है, ठीक है।
अंगी रूप में, है ना। बीच बीच में क्रोध आता है दुर्वासा का, भय आता है ना, जिसमें ये जो आप पढ़ते हैं ग्रीवा भंगा विरामम, इसमें भय आता है, अन्य अन्य भाव आते हैं, लेकिन स्थायी कौन होता है उस पूरे उन भावों के दौरान? रति स्थायी होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 9 भाव है ना, उनमें से कुल भावों में से ये क्या होते हैं? प्रबंध में इनमें से ही कोई एक भाव स्थिर होता है, पूरे प्रबंध में वर्तमान होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। इदम् अयमस्ति विशेषः एतेषां संज्ञायां किमर्थम् इमे स्थायिनः उच्यन्ते? तत्र कारणमस्ति यतः यतोहि एतेष्वन्यतमः भावः प्रबन्धम् अभिव्याप्य तिष्ठति, है ना, स्थिरो तिष्ठति, स्थिरस्तिष्ठति इति कृत्वा इमे नवभावाः स्थायी पदेन विपदिश्यन्ते, ठीक है। इदमस्ति अत्र विशेषः, अयमस्ति विशेषः। पुनः शंका भवति, न च चित्तवृत्तिविशेषरूपाणाम् येषाम् आशु विनाशित्वेन स्थिरत्वं दुर्लभम्। और अगर आप इनका स्थिरत्व मानेंगे और वासना रूप में आप इनको स्थिर मानेंगे, वासना रूपतया यदि स्थिरत्वमस्ति चेत् व्यभिचारेष्वपि एतादृशं स्थिरत्वमस्ति चेत् इदं लक्षणं तु व्यभिचारेषु अतिप्रसक्तं भवति। ये पूर्व पक्ष आता है, देखिए कि अगर आप इनको चित्तवृत्ति विशेष मानते हैं, जो कि ये हैं, तो इनको क्या है? चित्तवृत्ति कैसी होती है? आशु विनाशी होती है, ठीक है। चित्तवृत्तियां नित्य नहीं रहती हैं, ठीक है। चित्तवृत्ति कैसी होती हैं? आशु विनाशी होती हैं, जल्दी जल्दी उनका नाश होता है, फिर उत्पन्न होती हैं विषयों के संसर्ग से। तो चित्तवृत्ति न विशेष रूपाणाम आशु विनाशत्वेन स्थिरत्वम दुर्लभम। तो आप जो बोल रहे हो कि पूरे प्रबंध में स्थिर होते हैं, इसीलिए इनको हम स्थायी भाव कहते हैं, तो ऐसी स्थिरता इन भावों में संभव ही नहीं है अगर ये चित्तवृत्ति विशेष रूप माने जाएं। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्ति विशेष जो होते हैं धर्म, जो चित्तवृत्तियां होती हैं वो आशु विनाशी होती हैं, तुरंत तुरंत समाप्त होती हैं, फिर से नहीं बनती हैं, है ना। तो अगर आप इनको रत्यादियों को चित्तवृत्ति विशेष रूप मानते हैं, तब तो इनमें स्थैर्य नहीं आ सकता। स्थैर्यम दुर्लभम अस्ति, स्थिरत्वम दुर्लभम अस्ति। तो बोलते हैं कि ठीक है, हम इनको क्या मान लेंगे? हम इनको वासना रूप मान लेंगे, है ना। तो वासना तो स्थिर होती है चित्त में, भले ही उसका उदय जब होता हो, जब उसका कोई उत्तेजक पदार्थ आए, है ना, संस्कार का उत्तेजक जो पदार्थ है वो आए, लेकिन वासना रूप में तो रह ही सकते हैं ना, ये नित्य रह सकते हैं। तो वैसे उनको स्थिर मान लीजिए। तो कहते हैं वासना रूपतया स्थिरत्वम तु, और यदि आप इनका वासना रूप में स्थिरता मानेंगे, है ना, तो स्थिरता तो मान सकते हो आप इनकी, लेकिन ऐसी स्थिरता तो जो व्यभिचारी भाव है ना 33, ये निर्वेदक ग्लानि संकाख्या तथा सूया मदश्रमा इत्यादि, उनमें भी इस प्रकार की वासना रूप में स्थिरता रहती है। ते भी वासना रूपतया स्थिरम तिष्ठन्ति, है ना। तो ऐसे तो वासना रूप में वो भी स्थिर हो जाएंगे, तब तो उनको भी आप स्थायी भाव कहिए। तो ऐसे 2 प्रकार से समस्या आ रही है। पहली बात, या तो इनको आप चित्तवृत्ति रूप मानते हैं अथवा वासना रूप में मानते हैं। यदि आप इनको चित्तवृत्ति रूप में मानते हैं तो चित्तवृत्ति तो आशु विनाशी होती है। आशु माने जल्दी जिसका विनाश होता है, ठीक है, तो वो तो आशु विनाशी होती है। तो आपने जो बोला कि आप प्रबंधम स्थिरत्वात्, तो आप प्रबंध स्थिति उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आशु विनाशी है। कोई भी चित्तवृत्ति होगी वो पूरे प्रबंध में स्थिर नहीं हो सकती। अगर आप दूसरा मानते हो कि ये वासना रूप होते हैं, तो भैया ऐसे वासना रूप तो 33 जो व्यभिचारी भाव हैं वो भी होते हैं, है ना। अतः तैहि किम अपराधम यत्तेषां स्थायित्वं नांगीक्रियते एतेषां नवानाम् एव भावानां स्थायित्वं भवता अत्र निगद्यते, है ना। अयम प्रश्नः इदानीम् उपतिष्ठति, ठीक है, ये प्रश्न आया। तो इसमें बोलते हैं इति नवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इदानीं किमर्थं न वाच्यं तत्र युक्तिं दर्शयति आचार्यः। अस्तु पश्यन्तु।
वासना रूपाणाम अमीशाम, देखो भैया अब युक्ति बीच की निकलेगी इसमें, क्योंकि या तो अब चित्तवृत्ति विशेष रूप तो मानना ही है, वासना रूप में भी मानना है। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम पारिभाषिक मानते हैं, ठीक है, जो हमारा जो स्थिरत्व पदार्थ है ना उसकी हम परिभाषा बदल देते हैं। आप जिसको स्थिर मानते हैं वो कूटस्थ रूप जो स्थिरता है वो नहीं है यहाँ पर, है ना। हमारी जो स्थिरता है वो है मुहुः अभिव्यक्त होना, प्रबंध में बार बार अभिव्यक्त होना। तो एक चित्तवृत्ति भले विनष्ट हो जाए लेकिन वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकती, सो तो नहीं है। अगर उसका विषय उत्तेजक कोई है तो वो दोबारा से उत्पन्न होगी, है ना। तो आचार्य जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्थिरत्व का निर्वचन ही अन्यथा कर रहे हैं, ठीक है। स्थिरत्वमेव अन्यथा निर्वक्ति आचार्य, ठीक है। वही देखिए, वासना रूपाणाम अमीशाम मुहुर्मुहुः अभिव्यक्तेरेव स्थिर पदार्थत्वात्। भैया यद्यपि ये वासना रूप हैं और ये आसु विनाशी भी हैं, चित्तवृत्ति होने से आसु विनाशी भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो बार बार अभिव्यक्ति होती है हम उसी को स्थिरता मानते हैं। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि एक बार उत्पन्न हुए और फिर अंत तक स्थिर हो रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता क्योंकि आसु विनाशी है ना। लेकिन बार बार एक ही चित्तवृत्ति का उदय होना, ये भी उसकी स्थिरता कही जाती है काव्य में, काव्य शास्त्र में, ठीक है। कूटस्थ रूप जो स्थिरता है लोक में प्रसिद्ध, उसको हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो स्थिरता है वो पारिभाषिक है काव्य में, वही बोल रहे हैं। वासना रूपाणाम अमीशाम रत्यादीनाम मुहुः या अभिव्यक्तिरस्ति सा एव अभिव्यक्ति ही अत्र स्थिर पदार्थः। यहाँ पर हम उसी को स्थिर पदार्थ मानते हैं। स्थिर पदार्थ का मतलब यहाँ पर कूटस्थता नहीं है, ठीक है। बार बार अभिव्यक्त होना ही उसका स्थिर होना है, ठीक है। एक बार उत्पन्न होकर के रह गई, वैसी स्थिरता नहीं बता रहे हम। बार बार उत्पन्न होना, उसका अभिव्यक्त होना, ठीक है, वही उसकी स्थिरता है, ठीक है। तो बोलते हैं व्यभिचारियों से कैसे वारण करोगे, वो भी वासना रूप हैं। तो बोलते हैं देखिए, जो आपने 33 व्यभिचारी भाव बताए ना, उनमें इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती है, ठीक है। क्यों, वो कैसे अभिव्यक्त होते हैं भाई, ये 9 भाव जो है वो अलग तरीके से अभिव्यक्त होते हैं काव्य में, और व्यभिचारी जो है 33 वो अन्यथा व्यंजन्ति। तो तेषाम अभिव्यक्ति कथम भवति, तो बता रहे हैं तदभिव्यक्तेः विद्युतद्योतप्रायत्वात्, है ना। तेषाम अभिव्यक्ति ही तदभिव्यक्ति ही, तेषाम अर्थात व्यभिचारिणाम अभिव्यक्ति ही। निद्रादयः ये व्यभिचारिणः सन्ति तेषां प्रबन्धे अभिव्यक्ति ही विद्युत इव भवति। जैसे देखा आपने, जो विद्युत होती है वो सतत बारिश होती रहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर सेकंड में आपको बिजली कड़कती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी बीच बीच में आएगी, कभी नहीं। और बहुत क्या कहें, वो आप उसको संभावना नहीं कर सकते उसके वो कब अभिव्यक्त होगी, है ना। बीच बीच में अभिव्यक्त होती है, फिर वो चली जाती है, सतत उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, है ना। वर्षायाम प्राबलिटी सातत्येन इयं सौदामिनी या भवति सा अभिव्यक्ता न भवति। कदाचित् एकहोरात्मिकायां वर्षायां पंचधा चतुर्धा वा इयं अभिव्यक्ता भवति सौदामिनी। तो जैसे विद्युत जो है वो बीच बीच में अभिव्यक्त होती है, सातत्येन अभिव्यक्त नहीं होती, निरंतर अभिव्यक्त नहीं होती है, उसी प्रकार से प्रबंध में भी ये जो 33 व्यभिचारी भाव हैं उनकी सातत्येन अभिव्यक्ति नहीं होती। ये जो हमने 9 भाव बताए हैं, रत्यादि 9 भाव, ये तो सतत अभिव्यक्त होते रहते हैं प्रबंध में, इसीलिए हमने इनको स्थिर माना है और इन 33 भावों को हमने व्यभिचारी कहा है, ठीक है। तो एवं व्यभिचारिणाम तो नैव अर्थात मुहुर्मुहुः अभिव्यक्तिर्न भवति। क्यों, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति तो विद्युतद्योतप्रायत्वात्, विद्युतद्युति के समान होती है ना। जैसे बिजली चमकती है ना बीच बीच में, ऐसे ही व्यभिचारियों की अभिव्यक्ति होती है। सातत्येन लगातार काव्य में उनकी अभिव्यक्ति प्रबंध में नहीं होती, ठीक है। तदेव यद यह अर्थः अत्र समाधान रूपेण उपस्थापितः तमेव अर्थं
अत्र अन्येषाम् आचार्याणां वचनतया स्थापयति। यदा हुः, जैसा कि और आचार्यों ने भी कहा है, विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः आत्मभावं नयत्याशु सस्थायी लवणाकरः। यह भावः विरुद्धैः भावैः संगतिं लभमानः अविरुद्धैर्वा संगतिं लभमानः। वस्तुतः अविरुद्धैर संगतिं लभमानस्य जनस्य अन्यथा गतिः न श्रूयते, है ना। क्या होता है, अगर कोई आपके समान व्यक्ति ही आ गया है तो वो उसमें आपके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जल में मिलकर के जो जल है वो उसका आप भेद नहीं कर सकते, लेकिन यदि जल में आप तेल डाल देंगे तो वहाँ पर फिर वो जो जल है और जो तेल है वो एक दूसरे के स्वभाव को प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो स्थायी नौ भाव हैं उनमें उनका भी स्वरूप कैसा है, तो समुद्र के जैसा है, लवणाकरः, है ना। समुद्र के जैसा है, कैसे कि जैसे जो क्षार समुद्र यह भवति, नमकीन जो पानी वाला समुद्र होता है उसमें कितनी मीठे जल वाली नदियां आकर के मिलती हैं, है ना। तो और कुछ तो खारी भी मिलती होंगी, है ना। तो विरुद्ध ही अविरुद्ध ही, तो जो गंगा है ना, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, ये सब अच्छी मीठे जल वाली नदियां हैं, इनका जल है पेय बनता है। लेकिन जैसे ही समुद्र में पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि समुद्र जो है वो इनके जल को प्राप्त करके अपने स्वभाव को छोड़ करके इनके स्वभाव में परिणत हो जाए, ऐसा नहीं होता, है ना। विरुद्धैः भावैः संगतिं लभमानोपि यह भावः न विच्छिद्यते। जैसे समुद्र मीठे जल वाली नदियों को भी प्राप्त करके अपने में ले करके मीठा नहीं बनता है, उसी प्रकार से ये जो नौ भाव हैं ये अनेक व्यभिचारियों से युक्त होते हैं, जो विरुद्ध हैं, अविरुद्ध हैं, लेकिन उनसे युक्त होकर के भी ये अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करते, ठीक है। अनेक विभावादियों से ये भी मिलते रहते हैं, ठीक है। विभावादियों से मिलते हैं, विरुद्ध विभावादि आते हैं, अविरुद्ध आते हैं, ठीक है। अविरुद्ध से तो स्वरूप परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो जैसे भी हो भाव, या तो विरुद्ध हो स्वभाव के या तो अविरुद्ध हो। जैसे समुद्र अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, उल्टा और क्या कर देता है, जो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं या अविरुद्ध स्वभाव वाले हैं उन पर अपना स्वभाव का अर्पण कर देता है, उन पर अपने स्वभाव का प्रभाव डाल देता है ना। गंगा का जल इतना मधुर है, लेकिन जैसे ही समुद्र में जाकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में गंगा, तुरंत उसका जो जल है वो क्षार हो जाता है ना, लवणीय हो जाता है ना। तो वही कह रहे हैं आत्मभावम नयत्यासु, जैसे लवणाकरः विरुद्धम भावम आत्मभावम नयति, विरुद्ध भाव को अपना जैसा बना देता है ना। अविरुद्ध भाव को भी अपना जैसा बना देता है, उसी प्रकार से सह स्थायी भवति लवणाकर एव, लवणाकर समुद्र के समान वो स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। जो प्रतिकूल विभावादियों को भी अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बोलते हैं चिरम चित्तेव तिष्ठन्ते संबंध्यन्तेनुबन्धिभिः रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धा स्थायिनोत्र ते। उनको स्थायी क्यों बोला आपने, क्योंकि भैया चिरम चित्ते अवतिष्ठन्ते, वो दीर्घ काल तक क्या है, इन व्यभिचारी भावों की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक चित्त में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्यभिचारी तो जैसे होता है ना, बिजली जैसे कभी चमकती है फिर शांत हो जाती है, फिर 10 मिनट नहीं चमकती, ऐसे नहीं होता है स्थायी भाव की स्थिति चित्त में। हाँ, वो अलग बात है कि वो क्योंकि चित्तवृत्ति विशेष है ना, तो उत्पन्न हुआ फिर नाश हुआ, फिर उत्पन्न हुआ फिर नाश हुआ, आसु विनाशी है इसलिए बार बार अभिव्यक्त होता है। लेकिन मुहुः अभिव्यक्तः सन्नपि सः चित्ते स्थितिं न जहाति, है ना, स्वीयां स्थितिं न जहाति, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ता है।
हाँ, वो अलग बात है कि वो बार बार अभिव्यक्त होता है। तो चिरम चित्ते अवतिष्ठन्ते संबंध्यन्तेनुबन्धिभिः ये अनुबन्धिनः सन्ति विभावादयः तैः अनुबन्धिभिः सह अनुबन्ध्यन्ते। चित्त में रहते हुए विभावानुभाव व्यभिचारी जो हैं काव्य में, उनके साथ उनका संबंध होता है। जब उनके साथ संबंध होता है तो अनुबन्धिभिः संबद्धाः त एव ये चित्तम चिरम अवतिष्ठन्ते त एव रत्यादयः स्थायी भावाः इदानीं रसत्वं प्रपद्यन्ते। जब वो विभावानुभाव व्यभिचारी से संबद्ध होते हैं तो वो रसता को प्राप्त करते हैं। उन्हीं को यहाँ पर स्थायी कहा गया है। त एव अत्र प्रसिद्धाः स्थायिनः सन्ति। तो येषां भावानां इयं गतिरस्ति यत्ते भावाः विरुद्धैः भावैः आपन्नाः सन्तोपि युक्ताः सन्तोपि तेषां स्वरूपं न प्राप्नुवन्ति प्रत्युत तेषु आत्मस्वरूपम् अर्पयन्ति तान् आत्मभावं नयन्ति। पुनश्च ये भावाः चिरं चित्तेव तिष्ठन्ते, है ना, दीर्घकालं यावत् हृदये स्थितिं भजन्ते ये भावाः, ये च भावाः विभावानुभाव व्यभिचारिभिः सह सम्बद्धाः सन्तः रसत्वं प्रपद्यन्ते रसतां गच्छन्ति ते भावाः प्रसिद्धाः स्थायिनः उच्यन्ते। उनको हम यहाँ पर स्थायी कहते हैं। इत्थं स्थायी भावानाम् अत्र स्वरूपम् आचार्यान्तरस्य मतेपि प्रकटितम्। चिरम इति व्यभिचारी वारणाय। आपने चिरम क्यों बोला? अगर केवल ऐसे ही बोल देते चित्ते व तिष्ठन्ते तो बोल रहे हैं कि चित्त में स्थिति तो व्यभिचारी भावों की भी होती है, क्योंकि वो भी चित्तवृत्ति विशेष हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है वो विद्युत के समान होती है, विद्युत द्युति के समान होती है। जैसे बिजली की चमक होती है, वो कुछ देर के लिए रहती है, फिर बहुत देर तक नहीं होती, फिर बीच में आएगी, फिर नहीं आएगी। ऐसे ही व्यभिचारियों की स्थिति भी कैसी होती है चित्त में, वो सतत नहीं होती है ना। तो यहाँ पर चिरम ये जो अव्यय का प्रयोग किया है वो किया है ताकि व्यभिचारी भावों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। ठीक है, तो उस अतिव्याप्ति के वारण के लिए यहाँ पर चिरम ऐसा पद दिया है। और अनुबंधी शब्द का क्या अर्थ है तो उसको बता रहे हैं आचार्य। अनुबंधिभिः अर्थात विभावाद्यैः। ठीक है, ईदृशम् एव किंचित अन्यदपि पद्यम् उदाह्रियते यत्र अयमेव भावः अस्ति स्थायिनः स्वरूप विषये। वो क्या है देखिए। तथा एक और प्रमाण देते हैं, सजातीय विजातीयैः अतिरस्कृतमूर्तिमान्, है ना, यावद् रसं वर्तमानः स्थायी भाव उदाहृतः। स्थायी भाव का स्वरूप क्या है तो बोले जो सजातीय या विजातीय भावों से युक्त होता हुआ भी अतिरस्कृत मूर्तिमान होता है। न तिरस्कृता न त्यक्ता मूर्तिर्नाम स्वरूपम येन तादृशः जनः, है ना। तो यहाँ पर तो मतु प्रत्यय हुआ है, तो अतिरस्कृता अर्थात अपरिवर्तिता, न त्यक्ता मूर्ति, अत्यक्त मूर्ति, अतिरस्कृत मूर्ति। पहले ये कर्मधारय समास कर लीजिए, फिर उसके बाद अतिरस्कृत मूर्ति अस्य अस्ति इति अतिरस्कृत मूर्तिमान, ऐसा समास करेंगे, बहुव्रीहि नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। पहले कर्मधारय समास करने के बाद फिर उसमें मतुप करेंगे, तब जा करके बनेगा अतिरस्कृत मूर्तिमान। अर्थात ऐसा भाव जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता, किसके होने पर भी, तो बोल रहे हैं सजातीय विजातीय ही। जो सजातीय या विजातीय भावों से उसका संबंध होने पर भी उसके स्वयं की मूर्ति जो होती है वो अतिरस्कृत ही होती है ना, अपरिवर्तित ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। और दूसरी बात है यावद् रसं वर्तमानः, जब तक रस की सत्ता रहेगी तब तक वो वर्तमान रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी भावः उदाहृतः। ठीक है, ऐसे भाव को क्या बोला गया है, स्थायी भाव बोला गया है। इदं यदस्ति तद अन्येषाम् आचार्याणां मते स्थायिनः यत् स्वरूपमस्ति तदत्र पंडितराजः प्राचीकटत्। अस्तु, अब देखिए
अब इसको तो यहीं समाप्त करते हैं, स्थायी के स्वरूप के विषय को। तो अब स्थायी के और व्यभिचारी के संबंध में कुछ विमर्श करेंगे यहाँ से कि क्यों व्यभिचारी स्थायी बन नहीं सकते, या इस प्रकार का जो भेद है उन दोनों में, वो भेद मीमांसा पर प्रकाश डालेंगे आचार्य यहाँ से। ठीक है, स्थायी और व्यभिचारी भावों के मध्य केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वम् आहुः। कुछ आचार्य क्या बोलते हैं कि रत्यादियों में से कोई एक होना, ये भी बड़ा विलक्षण विधि है लक्षण करने की, है ना। रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वम, ऐसा लक्षण किया किसी आचार्य ने। ठीक है, कि रत्यादि जो 9 भाव हैं उनमें से कोई एक होना ही स्थायी भाव, उसका स्थायिता है, उसको स्थायी बनाता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं अगर आप ऐसा लक्षण करेंगे तब तो तन्न, पहले तो वो युक्त नहीं है। और युक्त क्यों नहीं है? रत्यादीनाम एकस्मिन् प्ररूढ़े अन्यस्य अप्ररूढ़स्य व्यभिचारित्वोपगमात्, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक श्लोक वाक्य में केवल रत्यादि ही एक ही रहेगा, वो 3-4 भी रह सकते हैं एक साथ। समझिए आप बात को, जहाँ पर रति है वहाँ पर भय भी रह सकता है, वहाँ पर जुगुप्सा भी रह सकती है। तो अगर आपने ऐसा बोला कि रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वम, तब तो एक ही श्लोक में 3 स्थायी भाव होने लगेंगे, जो कि अनुचित है। स्थायी भाव एक होना चाहिए, जो प्रधान रस है उस रस के अनुकूल जो स्थायी भाव है वही होना चाहिए। लेकिन आप क्या परिभाषा कर रहे हैं कि रत्यादियों में से एक होना ही स्थायीता है, स्थायी होना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई श्लोक वाक्य है, उसमें रति भी है, भय भी है। कोई मान लो नायिका है, वो अपने पति के साथ विहार करने के लिए जा रही है, लेकिन उसको भय है कि मैं जा रही हूँ तो मुझे मेरे गुरुजन जो है वो न देखें, मर्यादा है ना, तो भय है। और जहाँ जा रही है वो जो शहर है, नगर, वहाँ पर उसका मायका है, पिता माता सब वहाँ रहते हैं, भाई बंधु मित्र उसके सब रहते हैं। तो स्त्रियों में मर्यादा होती है इस प्रकार की कि कोई मुझे देखे नहीं मेरे पति के साथ घूमते हुए, है ना, ऐसे। तो भय भी है, रति भी है, और बीच में कुछ ऐसा अपदार्थ का दर्शन हो गया तो जुगुप्सा भी आ गई मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर तो 3 रह गए रत्यादियों में से, तो क्या 3 स्थायी भाव हो जाएंगे क्या यहाँ पर, है ना। अब इस लक्षण के अनुसार तो 3 ही होने चाहिए। रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वं यदि एतल्लक्षणं स्वीकुर्मः तत् एतल्लक्षणानुगुणम् अत्र त्रयाणां स्थायित्वम् उपपद्यते खलु, रतेः, भयस्य, पुनः जुगुप्सायाः, है ना। तो इसलिए इस प्रकार का लक्षण नहीं करना चाहिए इति अभिप्रैति पंडितराजः। ठीक है, रत्यादीनाम एकस्मिन् प्ररूढ़े अन्यस्य च अप्ररूढ़स्य व्यभिचारित्वोपगमात्। क्यों हम क्या तो बोलते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ पर जहाँ पर ऐसी स्थिति है? तो पंडितराज बोल रहे हैं भैया वहाँ पर ये व्यवस्था है कि जहाँ पर अनेक रत्यादियों 9 में से अनेक हैं, जहाँ पर वहाँ पर एक ही होता है प्ररूढ़, है ना। अब ये प्ररूढ़ क्या है, अप्ररूढ़ क्या है, इसको आगे बता रहे हैं, ये स्वयं बताएंगे, तो अभी हम यहाँ इसको नहीं चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए एक तरह से प्रधान होता है एक, और जो अन्य होते हैं वो अप्रधान होते हैं, है ना। वस्तुतः प्ररूढ़त्वम अप्ररूढ़त्वम यदस्ति तत्तु निर्वचनीयमस्ति तदग्रे आचार्येण वक्ष्यते, परंतु प्ररूढ़त्वम नाम प्रधानम, अप्ररूढ़त्वम नाम अप्रधानम। ठीक है, अप्राधान्यम। तो उनमें से एक ही प्रधान होता है और अन्य जो है वो अप्रधान हो जाते हैं। तो जो प्रधान है वो वहाँ पर स्थायी कहलाएगा, और जो अप्रधान हो जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए वो नायिका जो है, वो जो मूवी देखने के लिए, चलचित्र दर्शन के लिए या विहार करने के लिए नायक के साथ, अपने पति के साथ जा रही है, और वहाँ उसके मन में भय है कि मैं जा रही हूँ, कहीं मेरा भाई ना मिल जाए, कहीं मेरे ताऊ जी, चाचा जी, पिता कोई ना मिल जाए, है ना, या मेरे यहाँ पर घर में ही गुरुजन न देख लें मुझे, ऐसा भय है। हाँ, और जाते जाते गाड़ी से जा रही थी तो उसको वमन भी हो गया, है ना, तो जुगुप्सा भी आ गई। मान लीजिए स्त्रियों को बहुत ये दिक्कत होती है गाड़ी में बैठने में, तो वो वमन भी हो गया, जुगुप्सा भी आ गई। ठीक है, तो अब 3 हो गए भाव, रति, ये है भय और जुगुप्सा। लेकिन यहाँ पर
जो रति है उसकी प्रधानता है। भय तो है, थोड़ा आएगा बीच में। और जुगुप्सा भी ऐसा नहीं है कि अब जुगुप्सा होगी तो वो मना ही कर देगी, आप जाओ मैं नहीं जा रही मूवी देखने आपके साथ, ऐसा नहीं है। तो रति की प्रधानता है। भय और जुगुप्सा जो हैं यहाँ पर दो भाव, वे अप्रधान हैं। तो वे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, चूंकि वे अप्ररूढ़ हैं, अप्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर वो अब स्थायी नहीं कहलाएंगे। यद्यपि भय और जुगुप्सा भी स्थायी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकरण में वो स्थायी नहीं होंगे। इस प्रकरण में वो क्या होंगे, व्यभिचारी होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी भी कोई अगर ऐसा बोले कि रत्यादियों में व्यभिचारी बनने की योग्यता है क्या, तो जरूर बोलना चाहिए कि बिल्कुल है। ठीक है, जहाँ पर रत्यादियों में से किसी एक के प्रति वो अप्रधान हो रत्यादि भाव, तो वहाँ पर उनकी व्यभिचारिता होती है, स्थायिता नहीं होती, वहाँ पर वो व्यभिचारी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जुगुप्सा और भय क्या हो गए, व्यभिचारी हो गए, और रति क्या हो गई, स्थायी भाव हो गई। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार से व्यवस्था है। लेकिन आपने जो लक्षण किया है रत्याद्यन्यतमत्वम स्थायित्वम, उस लक्षण के अनुसार तो यहाँ पर तीनों की ही स्थायिता होनी चाहिए, तीन स्थायी भाव होने चाहिए, जो कि नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या मानिए, यह लक्षणम अस्माभिः कृतमस्ति तदेव स्वीक्रियताम। तो आचार्य जगन्नाथ कृत जो लक्षण हैं, या जिन प्राचीन आचार्यों के जो स्थायी भाव के लक्षण यहाँ पर बताए आचार्य ने, उनके अनुसार तो यहाँ पर अनेक हैं रत्यादियों में से। ऐसे स्थल पर अनेकेषां स्थायित्वं न संभवति, परंतु यदि एतल लक्षणं स्वीकुर्मः तदा एवं भूतस्थले अनेकेषां स्थायित्वं आपद्यते यच्च न भवति, है ना। तो बोलते हैं, अब देखिए अप्ररूढ़त्व क्या है और अप्ररूढ़त्व क्या है वो बता रहे हैं ना। जैसे आपको समझ में नहीं आया, वैसे ही जिन्होंने ये लक्षण किया है ना रत्याद्यनित्यमत्वम, यहाँ जो जिनका खंडन कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आया कि प्ररूढ़त्व क्या है और अप्ररूढ़त्व क्या है। तो आचार्य बोल रहे हैं, आप ये सुन लीजिए प्ररूढ़त्व क्या है। प्ररूढ़त्वा प्ररूढ़त्वे, है ना, द्वंद्व समास है। प्ररूढ़त्वम च अप्ररूढ़त्वम च प्ररूढ़त्वा प्ररूढ़त्वे। ठीक है, नपुंसक लिंग में प्रथमा के द्विवचन में रूप बनेगा। वो क्या है, तो कह रहे हैं बहुअल्प विभावजत्वे, है ना, बहुअल्प विभावजत्व, बहुविभावजत्वम प्ररूढ़त्वम, अल्प विभावजत्वम अप्ररूढ़त्वम। देखिए, अगर जहाँ पर किसी इन तीनों में से, मान लीजिए अभी हमने जो दृष्टांत दिया ना आप लोगों को, उसमें तीन भाव थे, रति था, भय था और जुगुप्सा थी। अब यहाँ ऐसा मान लीजिए कि 5 जो विभाव है ना, ऐसे संख्या बोल करके बता रहे हैं, 5 जो विभाव हैं वो रति के हैं। ठीक है, वो रति को उत्पन्न कर रहे हैं। भय का क्या विभाव है, एक विभाव है केवल। ठीक है, जुगुप्सा का भी एक ही विभाव है कि वहाँ वमन कर दिया, गाड़ी खराब हो गई और अब धुल भी गई वो, तो उसका भी एक ही विभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताना है कि जहाँ पर जिस भाव के विभाव अधिक हों, है ना, अधिक विभावों के द्वारा जहाँ जिस भाव को बताया गया हो वो भाव कहलाएगा वहाँ पर प्ररूढ़, प्रधान। और जिन 2 भावों के या 3 भावों के विभाव अल्प हों, उनके कारण कम कहे गए हों, उसको कहेंगे हम, उन भावों को कहेंगे हम अप्ररूढ़। ठीक है, तो अधिक विभावजन्यत्वम प्ररूढ़त्वम, है ना, और न्यून विभावजन्यत्वम अप्ररूढ़त्वम। जो भाव अधिक विभावों से उत्पन्न होता है वह प्ररूढ़ कहा जाता है, और जो भाव अल्प कम विभावों से उत्पन्न होता है उसको हम अप्ररूढ़ कहेंगे। ठीक है, तो प्ररूढ़ प्ररूढ़त्वे च बहुअल्प विभावजत्वे। तो अत्रापि द्वंद्व समासः अस्ति। द्वंद्व समासे यत् पदम् अन्ते मध्ये च आदौ च श्रूयते तस्य पदस्य द्वंद्व समास घटकभूतेन प्रत्येकं पदेन तस्य अन्वयः भवति, है ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण इत्यादि सूत्रे यथा मात्र शब्दस्य योगः भवति, तथैव अत्र विभावजत्वम् इति शब्दस्य प्रत्येकं शब्देन सह योगः कर्तव्यः। तो बहुविभावजत्वम्
अल्प विभावजत्वम एवं पदद्वयम निर्मितम भवति। ठीक है, दो पद बन जाएंगे, बहुविभावजत्व, अल्प विभावजत्व। ठीक है, तो क्रम से उसका अर्थ कर लेंगे। बहुविभावजत्वम नाम प्ररूढ़त्वम। प्ररूढ़त्व की परिभाषा क्या हो गई? बहुविभावजत्व, जो बहुत सारे विभावों से, बहुत सारे कारणों से उत्पन्न हो, वह भाव कहलाएगा उस स्थल में प्ररूढ़ भाव। ठीक है, और अल्प विभावजत्व माने अप्ररूढ़ भाव, जो भाव कम भाव विभाव माने कारणों से उत्पन्न हुआ हो काव्य में, उसको कहेंगे हम अल्प विभाव, ये अप्ररूढ़। ठीक है, क्योंकि वो अल्प विभावजत्व है। विभावेन जन्यः विभावजः। ठीक है, तस्य भावः विभावजत्वम जन्यत्वम। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो बहुविभावजन्यत्वम प्ररूढ़त्वम अल्प विभावजन्यत्वम अप्ररूढ़त्वम इत्थम निरुच्यते प्ररूढ़त्वम अप्ररूढ़त्वम च। अब और बताते हैं, देखिए अब थोड़ा सा बता करके यहाँ पर व्यभिचारी भावों के विषय और रत्यादि के भेद के विषय में पुनः प्रत्येकम स्थायिनः साक्षात स्वरूपम आचार्यः विषयी करिष्यति। ठीक है, इसके तुरंत बाद हर एक स्थायी भाव का लक्षण ही बताएंगे आचार्य जगन्नाथ। ये बस थोड़ा सा एक प्रसंग आता है जिसमें वे पुनः व्यभिचारी और स्थायी के स्वरूपगत भेद को विषय बनाते हैं। देखिए, तदुक्तम रत्नाकरे, रत्नाकरः एकः ग्रन्थः अस्ति यत्र संगीत प्रमेयाणि प्राधान्येन प्रतिपादितानि सन्ति सारंगदेवेन, है ना। तस्मिन् ग्रन्थे विषयेऽस्मिन् किं लिखितमस्ति इति अत्र विषयीक्रियते। तदुक्तं रत्नाकरे रत्यादयः स्थायी भावा स्युर्भूयिष्ठ विभावजाः। देखो, इसका मतलब आचार्य जगन्नाथ जो हैं वो संगीत रत्नाकर को प्रमाण मान करके बहुत सारा प्रतिपादन कर रहे हैं। ये भी एक दृष्टि है हमारे, हम लोगों की होनी चाहिए, है ना। इनके मत में संगीत रत्नाकर ग्रंथ का अधिक प्रामाण्य है ना। वहाँ पर पहले भी एक बार उन्होंने कुछ बोला था इसी विषय में, संगीत रत्नाकर का दृष्टांत दे करके ही। तो अभी भी वही बोल रहे हैं कि ये जो बताया ना कि अधिक विभाव से उत्पन्न होना स्थायी भावत्व है, कम विभावों से उत्पन्न होना व्यभिचारित्व है, उसका भी मूल क्या है? संगीत रत्नाकर का जो व्याख्यान है वही मूल है, वही बता रहे हैं। रत्यादयः स्थायी भावाः स्युः भूयिष्ठ विभावजाः। भूयिष्ठाः ये सन्ति विभावाः, भूयांश ये सन्ति विभावाः, तैः भूयांशैः अधिकसंख्याकैः विभावैः ये उत्पन्नाः भवन्ति, ते भावाः स्थायी भावाः कथ्यन्ते। उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। और स्तोकैः विभावैः उत्पन्नाः, अगर वे ही भाव चित्तवृत्ति विशेष रूप जो भाव हैं वो कम, स्तोक माने कम, है ना। स्तोकम नाम अल्पम। यदि स्तोक विभावों से कम कारणों से उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। तो स्तोकैः विभावैः ये भावाः उत्पन्नाः भवन्ति, ते भावाः व्यभिचारी पदवाच्याः भवन्ति। तो अयं यः विमर्शः अस्ति आचार्य जगन्नाथस्य व्यभिचारी विषये स्थायी भावस्य विषये च, सः विचारः सः विमर्शः वस्तुतः ततः आदृतः प्रतिभाति संगीत रत्नाकरात्, है ना। अस्तु, अनेकेषां रत्यादीनां भावानाम् एकत्र स्थितिः भवितुम् अर्हति इत्यस्य अस्ति काचित् संभावना चेत् सा विज्ञाप्यताम्। उसको बताइए यदि कोई ऐसी संभावना है तो आचार्य अब वही बता रहे हैं कि एक रस में अनेक रत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एवं च वीर रसे प्रधाने क्रोधः, जो क्रोध होगा अगर वीर रस प्रधान है तो उसका स्थायी भाव कौन बनेगा? वहां पर उत्साह बनेगा, है ना। क्योंकि उत्साह में ही, उत्साह रूप जो भाव है उसी में ही भूयिष्ठ विभावजत्व रहेगा, है ना। अधिक विभावजन्यत्व रहेगा उत्साह में। अगर कोई प्रकरण जो है वृत्तांत वो वीर रस प्रधान है तो वहां पर उत्साह रूप भाव में ही क्या रहेगा? भूयिष्ठ विभावजत्व रहेगा, महत विभावजत्व रहेगा। इसीलिए वहां पर स्थायी तो कौन हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा।
लेकिन अब वीर रस में ऐसा थोड़ी नहीं, क्रोध नहीं होता है ना। कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, वीर रस का उत्साह है, वीर रस का वर्णन है, लेकिन उसमें जो गर्जित वचन होते हैं है ना, गर्जनाएं होती हैं एक दूसरे को उद्देश्य करके, तो क्रोध का ही परिणाम है ना, उत्साह का भी परिणाम होता है, लेकिन कई बार क्रोध का भी परिणाम होता है वो गर्जन। तो वहाँ पर क्रोध जो आया भाव वो भी रत्यादियों में से एक ही है ना, लेकिन वो रौद्र रस का स्थायी बनता है ना। अगर वीर रस में वो क्रोध आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अप्ररूढ़ कहलाएगा, क्योंकि वह जो होगा वह उत्साह की अपेक्षा स्तोक विभाव जन्य होगा, उसमें रहेगा स्तोक विभाव जन्यत्व, तो वो अप्ररूढ़ हो जाएगा, और जो अप्ररूढ़ होता है वह व्यभिचारी होता है। ठीक है, तो वीर रसे प्रधाने क्रोधः व्यभिचारी भावः न तु स्थायी भावः। लेकिन अगर आपकी जो परिभाषा है, जो बताया था ना, रत्याद्यन्यतमत्वम स्थायित्वम, इस परिभाषा के अनुसार तो क्रोध को भी वहां पर स्थायी मानना पड़ेगा, तो ये परिभाषा समीचीन नहीं है। ठीक है, और बता रहे हैं उसी प्रकार से रौद्रे च उत्साह, क्रोध में जो उत्साह है वो क्या हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा, क्योंकि रौद्र रस के प्रकरण में क्रोध रूप जो भाव है वह रहेगा भूयिष्ठ विभावज, है ना, उसमें रहेगी भूयिष्ठ विभावजन्यता, तो उसकी अपेक्षा जो अन्य भाव होंगे उनमें रहेगी स्तोक विभावजन्यता, तो क्रोध हो जाएगा प्ररूढ़ और अन्य जो भाव है वो हो जाएंगे अप्ररूढ़। तो जो अप्ररूढ़ होते हैं वो व्यभिचारी होते हैं, जो प्ररूढ़ होता है वो स्थायी होता है। तो यहाँ पर रौद्र रस में भी जो उत्साह होगा वो व्यभिचारी होगा। उसी प्रकार से श्रृंगार रस में रति स्थायी होता है, और जो हास्य होता है ना, श्रृंगार में भी तो हास्य होता ही है। प्रथम अंक में जब दुष्यंत के साथ संवाद होता है तो वहाँ पर भी देखो आप, प्रियंवदा और अनसुईया कितना विरोध करती हैं। तो श्रृंगार में जो हास होता है भाव, वो हास जो है वो व्यभिचारी होता है, स्थायी नहीं होता। तो इमे भावाहा ये संति, है ना, वीर रसे क्रोधः, रौद्रे उत्साहः, श्रृंगारे हासः, है ना, एते सर्वेपि भावाः रत्याद्यन्यतमाः सन्ति, सन्तोपि रत्याद्यन्यतमाः व्यभिचारिणः भवन्ति न तु स्थायिनः। रत्यादियों में से अन्यतम होने पर भी ये जो भाव हैं इस स्थल में वे व्यभिचारी ही होते हैं, स्थायी नहीं होते। ठीक है, भवति नान्तरीयकश्च, और उनकी वहाँ पर आवश्यकता भी होती है पोषकत्वेन। अगर मान लीजिए वीर में क्रोध नहीं रहेगा ना, वीर रस के स्थल में, माने उत्साह के साथ अगर क्रोध नहीं रहेगा तो वीर का जो पाक है ना वो उतना उत्कृष्ट पाक नहीं हो पाएगा। कोई वीर है जो अच्छे से क्रोध नहीं कर रहा है तो वहाँ पर वो जो वीर रस का जो पाक है ना वैसा नहीं होगा, है ना। तो नान्तरीयकश्च अपेक्षितश्च अस्ति, है ना। वैसे ही रौद्र में उत्साह की आवश्यकता होती है, श्रृंगार में हास्य होना चाहिए, थोड़ा हास होना चाहिए। तो ये सभी भाव जो है वो नान्तरीयक हैं, अवश्य अपेक्षित भाव हैं तत्तद रस में, लेकिन अवश्य अपेक्षित होने पर भी व्यभिचारी ही रहेंगे, स्थायी नहीं बन सकते। ठीक है, हाँ, और एक विशेष स्थिति बनती है, वहाँ के लिए बोल रहे हैं, उसको समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक रत्यादि जो भाव है वो स्थायी बन गया है, वो बहुविभावज हो गया है, ठीक है, लेकिन किसी अन्य भाव को भी बहुविभावज बना दिया जाता है। मान के चलिए श्रृंगार का प्रकरण है, रति है बहुविभावज भाव, ठीक है, उस रति के बहुविभावज होने पर भी हास को भी वहां पर क्या कर दिया जाए, बहुविभावज बना दिया जाए। कवि के हाथ में ना, वो तो हास्य रस के भी अनेक विभाव उत्पन्न कर दिए उसका कविता में उसने। तो यदि हास रूप भाव को भी बहुविभावज बना दिया जाएगा तो वहां पर रसवत नाम का एक अलंकार होता है, ठीक है। कोई बोल रहे हैं यदा तु प्रधान परिपोषार्थम, जब प्रधान जो रस है उसको परिपुष्ट करने के लिए सोपि बहुविभावजः क्रियते, जो अप्रधान है उसको भी बहुविभावज कर दिया जाता है, तो तदा तो रसालंकारः इत्यादि बोध्यम, वहाँ पर रसवत अलंकार होता है, ठीक है।
ये रसवत अलंकार 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। आचार्य भामह ने इनको माना है। ध्वनिवादी आचार्यों के मत में ये अलंकार नहीं होते हैं। वो है रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित, ये 4 अलंकार होते हैं। तो उनका विषय अलग होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तब भी रसवत अलंकार होगा। कब? जब किसी प्रधान रस को, मान लीजिए श्रृंगार को पुष्ट करने के लिए ही अगर कहीं पर हास को बहुविभावज कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा? रसवत अलंकार हो जाएगा। ठीक है। एवं एतावता स्थायिनां विषये सामान्या चर्चा आचार्येण विहिता। पुनः स्थायी सामान्य लक्षणं यदस्ति तदपि विहितं, तस्य स्वरूपम् अस्माकं बुद्धिं गतमस्ति। इदानीं स्थायी विशेषाणां लक्षणानि आचार्यः विधास्यते। ठीक है। स्थायी सामान्य का लक्षण हो गया। स्थायी से व्यभिचारी का जो भेद है वो भी बता दिया आचार्य ने। अब तत्त स्थायी का लक्षण बताएंगे इसके बाद। रति का, शोक का, है ना, हास का, इन सभी स्थायी भावों का लक्षण, विशेष जो स्थायी हैं। स्थायी सामान्य का लक्षण तो बता ही दिया। अब स्थायी विशेष का लक्षण इससे आगे के पाठ में वो बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पाठ रहेगा।